बोल कर सीताराम। प्रिय सज्जनों, भगवान राम जब चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम पे पहुंचे, बड़ा सत्कार हुआ। जब चलने के समय हुआ तो भगवान ने अपने रहने के लिए स्थान पूछा। मैं किधर जाऊं, क्या करूं मुनिवर, आप बताइए कि आप चित्रकारदर्शी हैं, भगवान लीला कर रहे हैं अपनी मानव रूप में, तो कहाँ जाऊं। तो भगवान के पूछने पर वाल्मीकि जी बड़े मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा संसार में कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं है, कण कण में आपका वास है, आप कहाँ आए हैं और कहाँ जाएंगे, ये तो आपकी लौकिक लीला है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो उन्होंने वाल्मीकि ने अनेकों जगह बताई। भक्त के हृदय में वास करो, जो आपको अनन्यता से भजते हैं, जो आपको सुनते हैं, आपका ही कर्म करते हैं, उनके यहाँ कहते एक में जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब अच्छा जो तुम्हें रहे और लाई, ते हृदय रघु रघुराई। जो जात पात को सब भूल चुके हैं, प्रिय परिवार को त्याग चुके हैं, सदन अपने भाई मित्रों को सबको छोड़ चुके हैं, उनकी केवल एक लालसा आपके चरणों में लगी हुई है। आपके अलावा जिनको दुनिया में कुछ भी सुंदर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मनुष्यों के हृदय में आप वास करें, जो सब कुछ त्याग करके तुम्हारे शरण में आए हुए हैं। सुग्रीव ने कहा, सब सजे भजन करो दिन राति, अब पर वो कृपा करो यही बात। तो सबको त्याग दिया जाए। संसार में जो कुछ सब मिथ्या है, जहां से दिखाई देता है वो सब सपना है, आज है कल नहीं रहेगा। तुलसीदास जी बड़ा अच्छे कहा है, गौ गौचर जहीं लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। जहां तक इंद्रियां देख पाती हैं, सुन पाती हैं, चल पाती हैं, वो सब माया है। तो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप वहां रहिए जो सबको त्याग कर आप शरण में आया हुआ है। जो भरत रहने सकचुन करे तूती, भगत बिरत गुण विमल विभूति, वर्ण तो सकल सुखम सकुचाई, शेष गणेश गिरागम न। भरत जी की साधना को देखकर आश्चर्य हो जाते साधु संत भी। ऐसा वैराग, ऐसा सन्यासी भी नहीं कर पा रहे, ऐसा वैरागी भी नहीं कर पा रहे। तुलसीदास धर्म धुरीन, भरत जी ने धर्म धुरंधर कहा है, धर्म की धुरी कहा है भरत जी को। और भरत जी सब कुछ त्याग करके जैसे राम की शरण में चले गए, वही गति यदि जीव की बन जाए कि संसार के जितने भी भौतिक साधन हैं सबको भूल कर केवल भगवान के ध्यान में मग्न रहे, केवल भगवान की लीलाओं का आनंद ले, भगवान उसे स्वयं अपने हाथों से पकड़ लेते। एक ही नियम बना ले कि मुझे भगवान के ही प्रेम में रहना है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद पद प्रेमा। इसी प्रकार से स्त्री को एक ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, एक ही व्रत, एक ही प्रतिज्ञा पर अटल रहना चाहिए, एक ही उसका धर्म होना चाहिए, एक ही नियम है उसका कि मन से वचन से कर्म से अपने पति की सेवा करे, उनके चरणों में ध्यान रखे। जैसे भक्त भगवान को समर्पण हो जाता है सब कुछ त्याग कर, ऐसी स्त्री को अपने पति के साथ समर्पण होना चाहिए। और ये दोनों पक्षों की ओर आती है। पुरुष को भी वही कर्तव्य पत्नी के प्रति निभाना चाहिए, उसे अपनी पत्नी के लिए सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, उसके प्रति अपने को समर्पण करें। और दोनों मिलकर धर्मार्थ में काम धर्मानुष्ठान करें, दोनों मिलकर ही अपने भगवान के पास दोनों को लेकर आत्मा वहीं पहुंचे। दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए, भगवान की शरणागत होना, भगवान की शरण में रहना, भगवान के गुणानुवाद करना। जैसे पति पत्नी एक दूसरे को सौंप रहे हैं, ऐसे दोनों जीव आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाना चाहिए। तो आत्मा का संशोधन धर्मात्मा करते हैं और धर्मात्मा ही परमात्मा का दर्शन कराते हैं और रास्ता देते हैं। आत्मा धर्मात्मा मिलकर पहुंचते हैं परमात्मा के पास, यही लक्ष्य होना चाहिए। हमारा रास्ता धर्मात्मा से मिलता है, आगे चलने के लिए हमें धर्मात्माओं की खोज करना चाहिए। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और ये सत्संग भी हमारे बिना साधु की कृपा के नहीं होता है, और साधु की कृपा जब करते राम की कृपा हो जाती, और राम कृपा जब करते हैं जब राम को आप पुकारे, राम की शरणागत हो जाए, आप यदि राम पे निर्भरा हो जाएंगे तो निर्भरा भक्ति आपके हृदय आ जाएगी, भगवान अपने हाथों से आपको पकड़ लेंगे। बोल कड़ाका सीताराम।